होता है, हे तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, तुम दोनों सभी लोगों को जगा दोगे। इसी के साथ हमें अगले दिन फ्रेशमैन एनरोलमेंट सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लूफेन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है इसीलिए लाइफ प्रोफेशंस और कॉम्बैट प्रोफेशंस एक साथ एनरोलमेंट सेरेमनी में अटेंड नहीं होते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए क्वीन कह रही होती है हाँ सिस्टर हान को अपने लिए एक अलग जगह बनाना होगा। तो जियाओमान कह रही होती है बाय द वे लूफेन कल रात तुम्हारे कमरे से इतना ज्यादा शोर क्यों आ रहा था। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है कल रात ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कुछ कहने वाला होते कि तभी वहाँ पे उसके सामने काफी सारे लोग आते हैं और इसे देखते हुए कह रहे होते हैं अरे देखो ये दोनों लड़कियाँ कितनी ज्यादा खूबसूरत है, एक प्रीस्ट है तो दूसरी स्वॉर्डमैन, इतनी सुंदर लड़कियाँ, मैं तो इनके साथ काम करना चाहूंगा। वो दूसरा लड़का कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उनके साथ एक लड़का है, लेकिन वो दोनों तो इसकी जीएफ नहीं हो सकती है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन जियाओमान से कह रही होती है कल मैंने टीचर ग्यू से पूछा था और उन्होंने मुझे ये बताया कि हिडन प्रोफेशंस को आगे बैठना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओमान उससे कह रही होती है क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती हूँ? खैर ठीक है मैं पीछे बैठूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं, जहाँ पे लूफेन वहाँ पे पर्सन को देखता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि होंगवू है, जिसे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है ये चेहरा इसे मैंने कहीं देखा है। अब इसे होंगवू याद आता है, जो याद करते हुए वो मनीमन कह रहा होता है हाँ अब मुझे याद आया, ये तो उसी एंट्रेंस एग्जाम का लाउड मार्शल आर्टिस्ट है। तो इसी तरफ होंगवू उसे देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल की बात याद करता है, जहाँ प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं क्या तुमने ये सोचा कि तुम सच में टॉप स्कोरर थे? रैंकिंग चेक करो और अपने और लूफेन के बीच के अंतर को देखो। ये सब याद करते हुए वो मनीमन कह रहा होता है लूफेन तुमने प्रिंसिपल के सामने मेरा इंसल्ट किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम जियाओमैन को देखते हैं, जो कि मनीमन कह रही होती है आखिर सभी हिडन प्रोफेशन को एक साथ क्यों रखा जा रहा है, तो क्या इसका मतलब जियाओ क्यू और लूफेन दोनों एक साथ ही रहेंगे? तभी हम देखते हैं कि लूफेन अपने सामने जियान को देखता है, जिसे देखते हुए वो उसे हेलो कहता है। ये सब देखते हुए क्वीन उससे कह रही होती है लूफेन क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो लूफेन कह रहा होता है हाँ ये हमारी पड़ोसी है जो कि नंबर 2 विला पे रहती है और इसका नेम जियान यिंग है। तो उसे देखते हुए क्वीन उससे कह रही होती है मैं देख सकती हूँ ये वही है जो कि ओवरऑल रैंकिंग पर नंबर 2 पर है। इसी के साथ ये काफी ज्यादा सुंदर है। इसी के साथ वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। तभी उन सभी के सामने एक पर्सन आता है जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग शांत हो जाओ, मैं झाओ शेंगमिंग हूँ, ड्रैगन कैपिटल अकेडमी का वाइस प्रिंसिपल और कॉम्बैट अकेडमी का मैजिक डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हूँ। इसी के साथ में बताया जाता है झाओ शेंगमिंग इसकी प्रोफेशन कॉम्बैट है और इसी के साथ इसकी लेवल 78 है, जहाँ पे ये एक थंडर मेज है। देखते हैं झाओ शेंगमिंग कह रहा होता है सबसे पहले ड्रैगन कैपिटल अकेडमी की ओर से सभी नए स्टूडेंट को वेलकम। वैसे मुझे फॉर्मेलिटीज या फिर एम्प्टी वर्ड्स पसंद नहीं है। तो इसके बाद तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे आईडी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो साथ ही मैं तुम्हें स्कूल्स के रूल्स के बारे में बता दूं, तुम्हें रिसीव होने वाला जो आईडी कार्ड है ड्रैगन अकेडमी में तुम्हारा ऑल पर्पस क्रेडेंशियल कार्ड होगा, जहाँ पे ये कार्ड पर्सनल पॉइंट्स को स्टोर करके रखेगा, जो कि इस अकेडमी की यूनिवर्सल करेंसी है। इसी के साथ हमें अकेडमी के जरिए प्रोवाइड किए गए सीक्रेट हिल्स में जाने के लिए और वेपन्स पोशंस को खरीदने के लिए इन पॉइंट्स की जरूरत होगी और ये इनिशियल पॉइंट्स तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर से आते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन के पास 13,000 पॉइंट होते हैं। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट अपने हाथ को ऊंचा करते हुए कह रहा होता है वाइस प्रिंसिपल अलग अलग प्रोविंस में एंट्रेंस एग्जाम की डिफिकल्टीज अलग अलग होती है, तो लोअर डिफिकल्टी वाले प्रोविंस में हाई स्कोर करना ये और भी ज्यादा इजी होगा। तो क्या ये अनफेयर नहीं है? तो इसकी बातें सुनते हुए जो शेंगमिंग कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स, और अकेडमी ने इसे ध्यान में रखा है। एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स को उनके प्रोविंस की डिफिकल्टी के बेस पर दिया गया है। जहाँ प्रोविंस की डिफिकल्टी जितनी ज्यादा हाई होगी उनके स्कोर्स भी उतने ज्यादा ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए इस साल के साउदर्न प्रोविंस के ट्रायल को ही ले लो, जो कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट था। उसी तरफ हम लूफेन को देखते हैं, जो कि ये सब देखते हुए मनीमन क्या रहा होता है ऐसा लगता है कि ये नंबर ड्रैगन कैपिटल अकेडमी में मेरे पास मौजूद सभी फंड्स है। तभी झो शिंगमेंग क्या रहा होता है हालांकि ये पॉइंट्स टेम्पररी है और 1 महीने बाद एक नया फ्रेशमैन असेसमेंट तुम्हारे पॉइंट को डिटरमाइन करेगा और इस फ्रेशमैन असेसमेंट में टॉप 30 स्टूडेंट ही ब्लू क्लास में एंटर कर पाएंगे, जहाँ पे ब्लू क्लास के स्टूडेंट को कई सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, जैसे क्लोज सीक्रेट रियल्म के लिए अप्लाई करना, इसे स्पेसिफाइड स्किल और इक्विपमेंट को एक्सचेंज करना और विला एरिया में मूव करना। उनकी बातें सुनते हुए वहाँ के स्टूडेंट्स आपस में कह रहे होते हैं ब्लू क्लास, मैंने इस नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो और एक पर्सन कह रहा होता है मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पास विला जाने का एक मौका है। जो कि देखते हुए लूफेन मनीमन कह रहा होता है इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में फर्स्ट नंबर पे होने के नाते मेरे पास ब्लू क्लास जाने का क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर बाद में मैं ये क्वालिफिकेशन खो दूं तो मुझे इस विला नंबर 1 से बाहर जाना होगा। तभी जो शेंगमेंग उन लोगों से कह रहा होता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम सभी ब्लू क्लास में एंटर करना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम लोगों को पहले ही ये चीज बताना होगा। ब्लू क्लास में एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम आराम कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट ब्लू क्लास के मेंबर को बैटल के लिए चैलेंज कर सकता है, जहाँ ब्लू क्लास के मेंबर को अपने स्पॉट को बनाए रखने के लिए जीतना होगा, और अगर ब्लू क्लास का मेंबर हार जाता है तो उसे अपने स्पॉट उस चैलेंजर
के लिए छोड़ना होगा। और इसके अलावा ब्लू क्लास का मेंबर इस चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकता। और अभी के लिए ब्लू क्लास में 30 मेंबर्स हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 30 पर आए थे, जहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे साउथ इन प्रोविंस का टॉप स्कोरर ड्रैगन टेमर लू फेन है। तो ये सुनते हुए सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या वो फर्स्ट प्लेस से है, लेकिन क्या वो एक सिंप नहीं है? और एक ड्रैगन टेमर को टॉप पर आने के लिए एक ड्रैगन की जरूरत होती है, लेकिन अभी तक किसी ने भी एक ड्रैगन को टेम नहीं किया है। ऐसे ही काफी सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेन अपने सीट से उठता है और सभी लोगों के सामने अपना हाथ हिलाने लगता है। आप उसे देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं मैंने अभी भी सर्च किया और मुझे लू फेन के एंट्रेंस एग्जाम की ना तो कोई वीडियो मिली और ना ही कोई स्कोर मिले। तो और एक पर्सन कह रहा होता क्या वो कोई अनक्वालिफाइड बेनिफिशियरी है जिसके फैमिली ने उसे यहाँ तक आने के लिए मदद की हो। इसी के साथ वो लोग चैन तियानजी को देखने लगते हैं और कह रहे होते हैं इसके अलावा साउथ इन प्रोविंस में जो सेकंड प्लेस पे है वो चैन तियानजी है और इसी के साथ उसके जो रिजल्ट है वो सर्चेबल है और ऐसा लगता है कि उसके पास एक ड्रैगन भी है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि जिनजी से कह रहा होता है प्रिंसेस बताओ आप उसे कब नीचे लेके आना चाहोगे, मैं बस आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए जिनजी से कह रही होती है उसकी स्ट्रेंथ अभी तक सामने नहीं आई है तो इसलिए इतनी जल्दी मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन लू फेन से कह रहा होता है लू फेन वाइस प्रिंसिपल तुम्हें इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो हर किसी को तुम्हें चैलेंज करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहे हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए लू फेन कह रहा होता है सच में मुझे ऐसे सिनेरियो की उम्मीद नहीं है। और इसी के कुछ समय बाद फ्रेशमैन एंट्रेंस सेरेमनी खत्म हो जाती है, जहाँ पे लू फेन और बाकी सभी लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पे लू फेन कहता है चलो सीक्रेट रियल्म हॉल में चलते हैं और चलो देखते हैं कि इस अकेडमी का सीक्रेट रियल्म हमें क्या प्रोवाइड करती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से होंगवू आता है जो कि उससे कह रहा होता है लू फेन मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। उसे देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे लू फेन उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो? तो होंगवू से कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, वाइस प्रिंसिपल झाओ ने अभी अभी कहा हम ब्लू क्लास के किसी भी मेंबर को चैलेंज कर सकते हैं और वो इससे इनकार नहीं करेंगे। तो लू फेन अगर तुम्हारे पास सच में टॉप स्कोरर की स्ट्रेंथ है तो चलो मेरे साथ कम्पीट करो। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है हम इसके एंट्रेंस एग्जाम वीडियो और स्कोर को नहीं देख सकते हैं और अगर उसमें सचमुच स्ट्रेंथ है तब भी उसने कई सब ड्रैगन स्पीसीज को समन करके इस ट्रायल को पास किया होगा, तो अगर मैं उसे डायरेक्टली टारगेट करूँ तो शायद मैं जीत सकता हूँ। तभी लू फेन उससे कह रहा होता है डरना मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, खैर मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसकी बातें सुनते हुए होंगवू से कह रहा होता है अगर तुम में हिम्मत है तो ठीक है मैं 200 पॉइंट का बेट लगाता हूँ, जो कि देखते हुए लू फेन मनीमन कहता है सिर्फ 200 पॉइंट, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा होगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है हम 200 पॉइंट का बेट लगाएंगे, जो कि देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो पहले से ही लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि नंबर 1 ड्रैगन टेमर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जिनजी कह रही होती है लू फेन के पास क्या क्या है ये देखने का ये सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इसके ऊपर से अपनी आंख मत हटाना। दूसरी तरफ होंगवू कह रहा होता है हम 3 गिनती से ऐसे शुरू करेंगे, जो कि देखते जियाओ मैन कह रही होती है लू फेन क्या वो जीतेगा? तो कुयान उससे कह रही होती है हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि तुमने पहले कभी लू फेन के एक्शन को नहीं देखा है। इसी के साथ सभी लोग ये फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पे होंगवू अपनी गिनती खत्म करते हुए लू फेन की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे वो अपनी पूरी पावर लगा के लू फेन को पंच करता है वैसे ही लू फेन उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जो कि देखते हुए वो मनीमन कहता है क्या एक सेकंड टियर की मेज की ब्लिंक स्किल, क्या लू फेन इस मूव को जानता है? तभी लू फेन उसके पीछे अपीयर होते हुए से कह रहा होता है मैंने सुना है कि क्यूआई मास्टर्स अटैक कर सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो क्लोज कॉम्बैट भी कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी फुल पावर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो फ्लैश लीप होती है वो 5 सेकंड के लिए कूल डाउन में चले जाती है। तभी होंगवू ये देख के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुम मौत को दावत दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो उसमें क्यूआई राइजिंग वेव का अटैक करता है, लेकिन लू फेन काफी इजीली उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है, जो कि देखते हुए होंगवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कहता है ये तो कम्प्लीटली पावरलेस है और जब तक मैं उसे उसके ड्रैगन पेट को समनिंग करने से रोकता हूँ और अगर उसने एक भी वीकनेस दिखाया तो मैं इसके खिलाफ जीत सकता हूँ। तभी लू फेन काफी तेजी से उसके क्लोज आ जाता है और उस पे बहुत ही जोरों से किक करता है, जो कि देखते हुए होंगवू अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। चापी मनीमन कह रहा होता है 280 स्ट्रेंथ पॉइंट के बिना मेरे शील्ड को तोड़ना ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी वो देखता है कि उसका जो शील्ड होता है वो टूट जाता है, जहाँ पे ये देखते वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कहता है कि क्या मैं हार गया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? इसके साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पे सभी लोग ये देखते हुए कह रहे होते हैं सिर्फ एक ही किक के साथ उसने उसे हरा दिया है, यहाँ तक कि उसने अपने स्किल का यूज भी नहीं किया। क्या ब्लू क्लास सच में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसी के साथ सभी लोग लू फेन को देखते हुए हैरान हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये पहले खत्म हो चुका है? मैंने सोचा था कि मैं ड्रैगन को देख पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लू फेन
होंगवू से कह रहा होता है तुम में स्किल की बहुत ही ज्यादा कमी है, मैंने बहुत ही मुश्किल से एफर्ट लगाया था लेकिन तुम तो पहले ही नीचे गिर चुके हो। दूसरी तरफ हम ली जियो को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए चैंग से कह रहा होता है क्या तुमने लूफेन को ऑब्जर्व किया, तो बताओ आखिर तुम उसे पीटने के लिए कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो ये देखते चैंग कह रहा होता है अगर लूफेन सिर्फ अपनी पर्सनल एबिलिटी के बेस पर अपने ड्रैगन पेट को नहीं बुलाता है तो मैं सिर्फ 30% कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन प्रिंसेस के बफ के साथ मैं 70% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे हरा दूंगा। जो कि देखते लीजियो कह रही होती है उसे हराने के लिए इतना काफी है। दूसरी तरफ लूफेन आगे बढ़ता है और अपने उस आईडी कार्ड से होंगवू के कार्ड को स्कैन करते हुए उससे कह रहा होता है एक बैट है और इसके अलावा तुमने सबसे पहले से शुरू किया है तो इसलिए मैं 200 पॉइंट को एक्सेप्ट करूंगा। एक साथ वो उसके 200 पॉइंट को ले लेता है तभी होंगवू की नजर उसके पॉइंट पर पड़ती है जो कि 13,739 होती है। उसे देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है 13,739 और अगर इसे साउथर्न प्रोविंस के डिफिकल्टी से 96 से मल्टीपल किया जाए उसका मतलब उसका एग्जाम पॉइंट लगभग 1.3 मिलियन के पास था। तो आखिर इतना ज्यादा कैसे सकता है। इसी के साथ सेकंड प्लेस में चेन तियानजी है जिसके पास सिर्फ 2,10,000 पॉइंट थे। आखिर मैंने कैसे सोचा कि मैं लूफेन को हरा सकता हूँ, वो मुझसे बहुत ही ज्यादा आगे है। ये कहते हुए वो नीचे बैठ जाता है। इसी के साथ हमें कुछ समय बाद ड्रैगन कैपिटल अकेडमी सीक्रेट रियल्म हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे आंट हान आती है जो कि लूफेन को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होती है। कह रही होती है मैंने सुना है कि किसी ने तुम्हें चैलेंज दिया, वो भी इतनी जल्दी। लूफेन क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये सुनते लूफेन कह रहा होता है नहीं चिंता मत करो आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ज़ियाओमैन कह रही होती है लूफेन ने आसानी से होंगवू को हरा दिया, वो सच में कमाल का है। तो क्वीन की उससे कह रही होती है मैंने तुमसे कहा था ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली बार जब मैंने लूफेन को देखा था तब वो अंकल जी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद सुनते हुए ज़ियाओमैन कह रही होती है अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका ड्रैगन ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती।